तव। वयं सोमाव्रते तव मनस्तनूषो बिभ्रतः। प्रजावन्तः सचेमहि। प्रजावन्तः सचेमहि। वयं सोमाव्रते तव मनस्तनूषो बिभ्रतः। प्रजावन्तः सचेमहि। प्रजावन्तः सचेमहि। प्रजावन्तः सचेमहि। प्रजावन्तः सचेमहि। ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज हम विचार करेंगे कि ईश्वर की सेवा कैसे करें। ठीक है, या ईश्वर की सेवा कैसे होती है, किस प्रकार से होती है। ठीक है जी, क्योंकि उसके हाथ पैर तो है नहीं कि कभी पैर दर्द करे पैर दबा दो, कभी सिर दर्द करे सिर की मालिश कर दो, ऐसा तो है नहीं। तो फिर उसकी सेवा कैसे करें। और मंत्र में कहा है सचे मही, माने सेवा करें, सेवा करते हैं तो कैसे सेवा करते हैं। और कहा प्रजावंत, प्रजा सहित सेवा करें। प्रजावंत सचे मही, बहुत सरल है, प्रजा सहित उसकी हम सेवा करें। देखो उसके लिए कहा वयं सोम व्रते तव मनस्तनुषु बिभ्रतः, कि हे सोम परमात्मा अर्थात हे सुख शांति आनंद का संचार करने वाले परमात्मा, हे सौम्य स्वरूप परमात्मा, हे सकल जगत के उत्पादक परमात्मा, हम लोग, वयम माने हम लोग, व्रते तव आपके व्रत में, कितना सरल है, व्रते तव आपके व्रत में, मनस्तनुषु बिभ्रत, मन और शरीर को धारण करके लगा करके, मतलब प्रजा सहित आपकी सेवा करें, यह है। तो मन और शरीर को उसकी आज्ञा में लगा करके, यह अर्थ है। शरीर से जो भी कार्य करें ईश्वर की आज्ञा अनुसार करें, ये उसकी सेवा है। मन से जो विचार करें वो ईश्वर के अनुकूल विचार करें, ईश्वर की ओर बढ़ने और बढ़ाने के लिए विचार करें, ईश्वरीय कार्यों को संपादित करने के लिए विचार करें, योजना बनाएं मन में, और जो योजना बनाएं तो उसको आचरण में लाएं। ऐसी ईश्वर की सेवा होती है। और इसके लिए मानसिक संकल्प करने पड़ते, मन शक्ति को, मानसिक शक्ति को मजबूत करते हुए। ठीक है, तो जब तक मन से मजबूत नहीं होंगे आप उसकी सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी सेवा होती है यम नियम के पालन से।
उसकी सेवा होती है तो वह व्रते, उसके व्रत में चलने से। हाँ जी, परमात्मा के व्रत में चलेंगे तो उसकी सेवा होती है। तो उसका व्रत क्या है? यम नियम का पालन करो। उसका जो व्रत है वो वेद में वर्णित है। उसके व्रत, नियम, संकल्प उसने वेद में बता दिए, भाई मेरा ये नियम है, इस प्रकार चलोगे तो मेरी सेवा हो जाएगी। तो वो कहता है सत्यम वदामि ना नृतम, मैं सत्य बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। अगर आप इसका पालन करेंगे तो उसकी सेवा होगी। समझ गए? सत्यम वदामि ना नृतम, सत्य बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। तो अगर सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे तो उसकी सेवा कर पाएंगे। वेद कहता है न स्त्यम अदमी, मैं चोरी करके कभी नहीं खाऊंगा। तो चोरी नहीं करेंगे तो सेवा होगी, और चोरी करेंगे तो सेवा नहीं होगी, उसकी अवज्ञा हो जाएगी, फिर दंड मिलेगा। वेद कहता है माँ गृधा, लोभ मत करो। तो लोभ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? दान करो। वेद कहता है सतहस्त समाहार सहस्त हस्त संकीर, दान करो। तो जो दान कर रहे हैं, लोभ लालच नहीं कर रहे हैं, तो उसकी सेवा हो रही है। जो दान परोपकार नहीं कर रहे हैं तो सेवा नहीं हो रही है। तो उसकी सेवा होती है दान करने से, परोपकार करने से, ईमानदारी से काम करके उस जो आपने धन प्राप्त किया है उस धन को समाज की सेवा में लगाने से उसकी सेवा होती है। क्योंकि उसकी आज्ञा है अपने लिए अकेले मत कमाओ, अकेला मत खाओ, केवलाघो भौत केवलादि। अकेला खाने वाला पाप खाता है, वो कहता है बांट कर खाओ। जो बांट कर खाएंगे उसकी सेवा होगी। तो इसके लिए मानसिक योजना बनाओ, मन में संकल्प करो कि मैं हमेशा हर कार्य को ईश्वर के अनुकूल करूंगा, ईश्वर की आज्ञानुसार करूंगा। ये उसकी सेवा हो जाएगी, ये उसकी सेवा है। ठीक है? और जो मन से हार गया कि भाई भाई मैं तो नहीं कर सकता, ईश्वर सेवा करना मेरे बस की बात नहीं, उसके नियम का पालन करना मेरे बस की बात नहीं, यम नियम पालन करना मेरे बस की बात नहीं, जो हिम्मत हार दिया वो गया। ठीक है? तो पहले मन को मजबूत करो। व्यक्ति मन से मजबूत होता है ना, बड़े बड़े काम कर लेता है। जैसे कि एक थे कमल सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, क्या नाम था उनका? कमल सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे वो। तो वे 16,000 फीट ऊंचाई से, 16,000 फीट ऊंचाई से ऊपर से कूद गए थे हवाई जहाज से। और कहाँ कूद गए थे? दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में कूद गए थे। बताओ, 16,000 फीट ऊंचाई से। तो हिम्मत की बात है, मानसिक शक्ति की बात है। मन को मजबूत किया ना, 4 साल तक मेहनत की इसके लिए, और कूद गए थे। तो मन से पहले सोचो, करो संकल्प, मुझे ये करना है, कि मुझे हमेशा ईश्वर के नियम में ही चलना है, ईश्वर की आज्ञा का पालन ही करना है। तो पहले मन की शक्ति को मजबूत करो। एक थे 73 वर्ष के वृद्ध, वो भी पैराशूट से नीचे कूद गए थे 73 साल में। 73 ईयर में पैराशूट से ऊपर से नीचे कूदना कितनी बड़ी बात है। तो सब मन की शक्ति है। इसलिए कहा मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो सबसे पहले मन तनु से विभ्रत, मन को लगाओ परमात्मा, मन को मजबूत करो कि कुछ भी हो जाए मैं परमात्मा के अनुकूल चलूँ, अपनी वाणी को, व्यवहार को ईश्वर के अनुकूल बनाऊंगा। ठीक है? तो ये मंत्र कहता है तनुषु, शरीरों में, और मन को भी ईश्वर के व्रत में चलाएं, ईश्वर के व्रत में लाएं, मन को भी शरीर को भी। स्पष्ट क्या? मनस तनुषु विव्रत। और प्रजावंत सत्यमय, प्रजा सहित, अकेले भी नहीं कहा, संगठन सहित, कोई परिवार में है तो बाल बच्चे सहित उसकी ओर बढ़े।
उसके कार्यों को मिलकर सब करें। हम गुरुकुल में हैं तो हम भी प्रजा सहित बढ़ें। तो गुरुकुल में प्रजा कौन? शिष्यगण प्रजा होते हैं, और घर में बेटा बेटी ये प्रजा है। तो ये हमारा गुरुकुल परिवार है, और वो जो घर में होते हैं वो उनका गृहस्थी परिवार है। क्यों जी? वो गृहस्थी परिवार हमारा गुरुकुल परिवार है। तो परिवार सहित बढ़ो, ये है प्रजावंतः सत्यमय। तो परिवार सहित उसकी भक्ति करो, परिवार सहित उसकी उपासना करो, परिवार सहित हवन करो, परिवार सहित स्वाध्याय करो, परिवार सहित परोपकार भी करो। ये उसकी सेवा है परमात्मा की। जैसे हम लोग यहाँ पर मिलकर हवन करते हैं, हवनवादी वेद स्वाध्याय करते हैं, ये मिलकर कर रहे हैं। तो ऐसे हर घर में होना चाहिए, मिल करके रोज सुबह शाम संध्या उपासना करें। ठीक है जी। और हवन भी करें, फिर वेद का स्वाध्याय करें, और परोपकार काम भी करें, मिलजुल के करें। गौशाला में जाएं, कुछ भोजन खिलाएं गायों को और लौट करके आएं। तो ऐसे जो भी सामाजिक सेवा के कार्य हैं उनको मिलकर करें। ये वेद कहता है प्रजावंतः सचेमहि। तो प्रजाओं सहित उसकी सेवा होती है परमात्मा की। तो जो परमात्मा ने कह दिया ऐसा करो, आप कर रहे हैं तो सेवा हो रही है। पिताजी ने कहा बेटा एक गिलास पानी लाओ, आप लाए, सेवा हो गई। और वो कहते हैं भाई एक गिलास पानी लाओ, नहीं मैं नहीं ला सकता, तो सेवा हुई? सेवा नहीं हुई। अनुकूल चलने में सेवा है। अगर अनुकूल आप चल रहे हैं तो सेवा कर रहे हैं, अनुकूल नहीं चल रहे तो सेवा नहीं हो रही, सीधी बात है। तो चाहे माता पिता हो, गुरु हो, आचार्य हो, विद्वान हो, अतिथि हो, चाहे ईश्वर हो, जहाँ अनुकूलता है वहाँ सेवा है, याद करिए। जहाँ अनुकूलता नहीं है वहाँ सेवा नहीं। वहाँ टकराव है, फिर परमात्मा दंड देगा। मेरे अनुकूल नहीं चलता, मेरे नियम तोड़ता है, जो नियम तोड़ेंगे तो दंड देगा परमात्मा, तो सेवा नहीं होगी, आज्ञा की अवज्ञा हो जाएगी, फिर दंड मिलेगा परमात्मा। तो जो आप ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो पहले संकल्प करें कि मैं ईश्वर के अनुकूल चलूंगा, ईश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा, और इसके लिए संकल्प करके उसको आचरण में लाएं। संकल्प को लिख के रखें भी कि ये मेरे संकल्प हैं, ये मेरे व्रत हैं, रोज पढ़ें उसको। तो किसी भी कार्य में सफलता पाना चाहते हैं तो भी ये पहले ये चाहिए, मानसिक शक्ति पहले चाहिए, फिर शारीरिक शक्ति चाहिए। इसलिए हम कहा, मन भी कहा और तन भी कहा, दोनों के सहित परमात्मा की भक्ति करें। तो मन से ही मजबूत बने, तन से भी स्वस्थ रहे। तो किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए पहले मानसिक शक्ति चाहिए, फिर शारीरिक शक्ति चाहिए, फिर कार्य करने की जो विधि है, शैली है, वो भी ज्ञात हो। और पता नहीं है शैली विधि तो फेल हो जाएंगे। ठीक है ना जी। तो शारीरिक सामर्थ्य बढ़ाएं और मानसिक सामर्थ्य बढ़ाएं। फिर जिस काम को करना है उसकी विधि का परिज्ञान करें तो सफलता मिलती है। ऐसे में समाधि लगाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो इसके लिए पहले मानसिक रूप से समर्थ हो गए, मन से संकल्प करें कि मैं हमेशा पहले तो मन से ईश्वर के अनुसार ही सब व्यवहार करूंगा। पहले मन को उसको अनुकूल करें, मन में उसका स्मरण करूंगा। मन में काम, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, लोभ, लालच की भावना को हटाऊंगा, सहन शक्ति बढ़ाऊंगा। ठीक है, ईर्ष्या द्वेष को नष्ट करूंगा। ये होना चाहिए पहले। ये उठा पटक, बेर झेल की भावना, इसको नष्ट करूंगा। तो पहले मन को निर्मल करो, मन को स्थिर करो, ये संकल्प पहले होना चाहिए। दूसरा, शरीर से स्वस्थ हो, शरीर सामर्थ्यवान बने कि आप 3 घंटा बैठ सको उपासना में, 2 घंटा 3 घंटा बैठ सको। इसके लिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है, समर्थ होना जरूरी है। नीचे बैठ करके, बिना कुर्सी में नीचे बैठ करके, आसन लगा करके
1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बैठ सको। तो इसके लिए शरीर का स्वस्थ और सामर्थ्यवान होना जरूरी है। इसलिए मन को ही मजबूत करो, तन को मजबूत करो। ठीक है। और फिर समाधि लगाने के लिए जो साधन है उसको प्राप्त करो, विवेक वैराग्य अर्जित करो। ठीक है। जब तक राग द्वेष बना हुआ है, वैराग्य नहीं है, समाधि लगा नहीं सकते हैं। संसारिकता में उलझे रहेंगे, बस तेरी मेरी उठा पटक उखाड़ पछाड़ इसमें लगे रहेंगे। ठीक नहीं है। संतृप्ति रहेगी नहीं, मन शांति नहीं रहेगी, मन में आनंद नहीं आएगा। फिर कोई काम पर मजा नहीं है, ईश्वर के अनुकूल काम होगा नहीं। ठीक है जी। तो परमात्मा फिर दंड देगा। जहाँ क्लेश है वहाँ दुख है, याद रखना। क्लेश हमेशा कष्ट देते हैं, इसलिए क्लेश से बचो, टकराव से बचो। तो परमात्मा के अनुकूल चलेंगे तो उसकी सेवा होती है। सबकी सेवा ऐसे ही है। गुरु के अनुकूल चलेंगे, गुरु की सेवा हो रही है। माता पिता के अनुकूल चलते हैं, उनकी सेवा हो रही है। कोई अतिथि आए, उनके अनुकूल चलोगे, उनकी सेवा हो रही है। कोई विद्वान आए हैं, उनके अनुकूल चलोगे, उनकी सेवा हो रही है। रामकृष्ण हैं, उनके अनुकूल चलोगे, उनकी सेवा हो रही है। स्वामी दयानंद हैं, उनके अनुकूल चलोगे, उनकी सेवा है ये। ठीक है। तो आज बड़े दुख की बात है कि लोग ईश्वर को मानते हैं लेकिन ईश्वर की नहीं मानते। रामकृष्ण को मानते हैं और रामकृष्ण की नहीं मानते। स्वामी दयानंद को मानते हैं लेकिन दयानंद की नहीं मानते। है कि नहीं। गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। माता पिता को मानते हैं, माता पिता की नहीं मानते। माता पिता को मानने की बात है तो लोग अपमान करते हैं उनका। देख रहे हैं समाज में कई तो हाथ भी उठा देते हैं माता पिता को। तो ये तो सेवा क्या करेंगे, उनकी तो अवज्ञा कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को परमात्मा फिर दंड देता है। वो परमात्मा के अनुकूल काम नहीं कर रहे हैं, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। यहाँ तो आता है अनुव्रत पितु पुत्रो, वेद में ईश्वर ने कह दिया पिता के अनुकूल चलो तो पुण्य है, उसकी सेवा है। और अनुकूल नहीं चलेंगे तो सेवा नहीं है। ऐसे ईश्वर के अनुकूल चलो। उसमें कहा है स्वेन क्रतुना संवदेत, वेद में कहा है, ईश्वर ने कहा है कि अपने कर्म से बोलो। तो आपका कर्म बढ़िया होना चाहिए। भाषण तो बढ़िया बढ़िया दे देंगे और आचरण जीरो, क्या फायदा भाई। कितना क्रोध करते देखो, बड़े बड़े लोग आते हैं और गुस्सा अंदर भरी हुई है और वाणी से कुछ भी बोलो, क्या फायदा। जब व्यवहार में उतरते हैं तो गुस्सा है, तो कोई मतलब नहीं है। तो जब तक आप मन को, वाणी को, शरीर को नियंत्रित नहीं करेंगे, ईश्वर के अनुकूल नहीं बनाएंगे, तो उसकी सेवा नहीं हो पाएगी। और जब मन को, वाणी को, शरीर को अपने वश में रख करके ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो उनकी सेवा होगी। तो जो हम लिखे थे ईश्वर की सेवा कैसे करें, ऐसे करें, ऐसे ईश्वर की सेवा होती है। और सबकी सेवा ऐसे होती है। जिसके साथ रह रहे हैं ऐसे व्यवहार करेंगे, उनकी सेवा होगी। और उल्टा चलेंगे, सेवा नहीं होगी। तो ये आज का जो मंत्र है यह कह रहा है कि हम शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति बढ़ाएं और ईश्वर के अनुकूल चलें, यम नियम का पालन करें। व्यवहार में यम नियम पालन करना और उपासना काल में मन को स्थिर करके उसका ध्यान करना, उपासना करना, ये ईश्वर की सेवा है। ईश्वर के गुणों को धारण करना और धारण करके फिर समाज का कल्याण करना, ये ईश्वर की सेवा है। ठीक है। खुद ईश्वर आएगा नहीं कि मेरी सेवा करो, ऐसा नहीं बोलेगा। वो जो कहता है वो करो। समाज सेवा करो, धर्म सेवा करो, यज्ञ करो, दान करो, पुण्य करो, गौ सेवा करो, ये सब ईश्वर की आज्ञा पालन ही उसकी सेवा है। ये आज के मंत्र का सार है। ओम शांति, ओम शांति।